गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे अ, रक्त संबंध के बारे में। इसके पहले आपके 5 टॉपिक क्लियर हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे। आज का विचार देखते हैं। आज का विचार है, नए दोस्त और पुराने दुश्मन से हमेशा सचेत रहो। नए दोस्त और पुराने दुश्मन से हमेशा सचेत रहो। जैसे आपके लिए पढ़ाई में अगर देख रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग नया है ना, तो इससे आपको क्या रहना है, सचेत रहना है ना। सचेत रहने का मतलब कहीं भी धोखा आपसे हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, आपके लिए नया सब्जेक्ट है। तो इसमें अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके अंदर विश्वास जगेगा। ठीक है। ऐसे ही आदमियों में भी अगर आप नए दोस्त बनाओ तो आपको क्या रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए उससे, क्योंकि आप उसके अच्छाई और बुराई के बारे में नहीं जान रहे होते। ठीक। और जैसे पुराने तुम्हारा दुश्मन है, पुराने दुश्मन से सचेत क्यों रहना है, क्योंकि वो आपकी हर कमजोरी को जानता है। ठीक। वो आपके साथ कभी भी दगाबाजी कर सकता है या आपके साथ कभी भी खेल कर सकता है। ठीक है बेटा। तो चलते हैं, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है रक्त संबंध। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड रिलेशन। ठीक। आज 12वां दिन है। ठीक। आगे बढ़ते हैं, सीधे टॉपिक पे आते हैं। रक्त संबंध क्या होता है? देखो, ये बहुत जनरल सी बात है। रक्त संबंध का मतलब क्या होता है? खून का रिश्ता। ऐसे जैसे समझो, ठेठ भाषा में खून का रिश्ता। खून का रिश्ता क्या होता है? जैसे आपके पिता होंगे, आपके पिता के पिता होंगे ना, जैसे आपका पुत्र होगा, आपके पुत्र का पुत्र होगा, तो ये क्या हुआ, खून का रिश्ता हुआ। ठीक। तो ये रीजनिंग में इस तरह के तार्किक प्रश्न पूछे जाते हैं रिश्ता से संबंधित। मान लीजिए इसमें ऐसा कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति के बीच में संबंध पूछेगा। मान लीजिए वो कहेगा कि रमेश है, एक सुरेश है ना। रमेश के पिता का पुत्र, रमेश के पिता का पुत्र सुरेश का क्या लगेगा? ठीक, क्या संबंध होगा उसके बीच में? इस तरह से ये तार्किक प्रश्न पूछेगा। तो आपको सबसे पहले इसको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको संबंधों के बारे में जानना पड़ेगा कि कौन कौन से संबंध होते हैं किसके किसके बीच में ना। उस संबंधों को अच्छे से डिटेल में जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रश्नों को करेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे आपके सबसे पहले ये देखते हैं, रक्त संबंध क्या होता है। रक्त संबंध होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति के आधार पर बनाया गया आपसी संबंध की क्या कहलाता है? रक्त संबंध कहलाता है। इसका मतलब समझ में आ रहा है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच अपने पूर्वजों द्वारा किए गए संतानोत्पत्ति, आपके पूर्वज ने जो संतान की उत्पत्ति किया, संतान उत्पत्ति का मतलब संतान की उत्पत्ति। आपके पूर्वज कौन रहे होंगे? आपके दादा रहे होंगे, है कि नहीं? आपके पिताजी रहे होंगे ना। अब इसके बाद आप आ गए हो, आप स्वयं हो ना। तो ये आपके पूर्वज कौन है? आपके दादा हैं ना। ये आपके दादा क्या है? आपके पूर्वज हैं। इनके द्वारा संतान की उत्पत्ति कौन कौन पैदा हुआ? इनसे आपके पिता उत्पन्न हुए। तो आपके पिता और दादा के बीच में संबंध है। कैसा संबंध है? पिता और पुत्र का ना। ऐसे आपके पिता और आप में संबंध है। कौन सा संबंध है? पिता और पुत्र का। लेकिन अगर आप में और आपके दादा के बीच में संबंध देखा जाए तो कोई क्या संबंध होगा? दादा और पोते का, है ना। तो इस तरह से इसी को हम बोलते हैं रक्त संबंध। इसी को बोलते हैं हम लोग, अगर शुद्ध भाषा में कहा जाए, ठेठ भाषा में, तो क्या कहा जाएगा? खून का रिश्ता। तो खून के रिश्ते को हम लोगों को ढूंढना है ना। तो देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुरुष को प्लस मानेंगे और महिला को माइनस मानेंगे। ठीक। पुरुष को प्लस लिखेंगे, महिला को माइनस लिखेंगे, कोई भी संबंध होगा। ठीक। और जो बराबर का रिश्ता रहेगा वहां पे हम इस तरह का हॉरिजॉन्टल चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस संकेत का प्रयोग करेंगे। और अगर हमसे
खुद से बड़ा रिश्ता होगा तो वहां पे हम इस तीर का, अपर तीर का प्रयोग करेंगे, और अपने से नीचा रिश्ता होगा, छोटा रिश्ता होगा, ठीक, छोटे रिश्ते के लिए हम क्या करेंगे, इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, इस तीर का प्रयोग करेंगे, नीचे की तरफ तीर का प्रयोग करेंगे, ठीक, इस संकेत का प्रयोग करेंगे। हम लोग जो सवाल करेंगे तो वहां पे इसका प्रयोग होगा, इसलिए पहले इसको बता दे रहे हैं। तो क्लियर है ना इतना? बड़े रिश्ते, अपने से बड़े रिश्ते के लिए हम ऊपर वाले तीर का प्रयोग करेंगे, और छोटे वाले रिश्ते के लिए नीचे वाले तीर का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? और पुरुष के लिए प्लस, महिला के लिए माइनस। इतना क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। आगे देखो, यहाँ पे बराबर का रिश्ता कौन कौन सा होता है ना, ये बराबरी का रिश्ता है, ठीक। यहाँ पे आप स्वयं होते हो, आपके बराबर कौन कौन से रिश्ते होते हैं, जैसे देखो, पुरुष में, महिलाओं, पुरुष में क्या होता है, पति, भाई, चचेरा भाई, ममेरा भाई, मौसेरा भाई, फुफेरा भाई, बहनोई, साला, देवर, नंदोई, साली का पति, जेठ, ये सब क्या है, बराबर के रिश्ते, ठीक। ये आपके बराबर के रिश्ते हैं। इसके लिए अगर तीर को, कौन से तीर का प्रयोग किया जाएगा, संकेत का प्रयोग किया जाएगा, इस संकेत का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ पे दिया गया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? अच्छा, पति तो सब जानते हैं, पति तो जानते हैं, किसी का पति ना, जैसे यहाँ पति पत्नी क्या होते हैं, ये बराबर के रिश्ते होते हैं। भाई बहन, ये क्या है, बराबर के रिश्ते हैं ना, ये बड़े नहीं है ना, ये सेम, मतलब ये सेम पीढ़ी के हैं, अलग पीढ़ी के नहीं है, सेम पीढ़ी के ना। और जैसे चचेरा भाई, चचेरा भाई कौन सा होता है, जो चाचा का लड़का होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, चचेरा भाई। चाचा कौन होता है, आपके पिता का भाई ना। अच्छा, आपके पिता और आपके पिता का भाई क्या होंगे, बड़े रिश्ते हो जाएंगे, ये एक पीढ़ी क्या होंगे, ऊपर हो जाएंगे, है कि नहीं? तो ये वाले क्या है, सब बराबर के रिश्ते। समझ में आया? ममेरा भाई, मामा का लड़का, मौसेरा भाई, मौसा का लड़का, मौसी का लड़का, फुफेरा भाई, फुआ का लड़का ना। और बहनोई कौन होता है, बहन का पति, बहन का पति बहनोई होता है, ठीक। साला कौन होता है, साला कौन होता है, वो, हाँ, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई साला होता है, ठीक। ये ध्यान रखो। देवर कौन होता है, पति का भाई, देवर कौन होता है, पति का भाई। नंदोई कौन होता है, नंदोई, हाँ, पति के बहन का पति, ठीक। साली का पति कौन होता है, पत्नी के बहन का पति। जेठ कौन होता है, पति का भाई, ठीक, बड़ा भाई जेठ होता है, ठीक। ये रिश्ते आप जानते भी होंगे, लेकिन बार यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे कि ये सब रिश्ते, क्योंकि इसका प्रयोग होगा आपके, जब सवाल करोगे वहां पे इसका यूज होगा, ठीक। और महिलाओं में भी ऐसे होता है, सेम, जैसे वहां पे, यहाँ पे पत्नी होती है, बहन होती है, चचेरी बहन होती है, ममेरी बहन होती है, मौसेरी बहन होती है, फुफेरी बहन होती है, ननद होती है, सलहज होती है। सलहज कौन होती है, सरहज कौन होती है, सरहज पति का, पति की, सरहज कौन होती है, पति की पत्नी, पति की पत्नी, वो सरहज होती है, ठीक। और देवरानी, देवरानी कौन होता है, देवरानी जो वो होती है, जैसे, हाँ, देवरानी कौन होता है, देवरानी वो होती है, जैसे दो भाई हैं, एक छोटा भाई है, एक बड़ा भाई है, तो छोटे भाई की जो पत्नी होगी वो बड़े भाई की क्या होगी, बड़े भाई की पत्नी की देवरानी होगी। समझ में आ गया ना? और ऐसे भाभी, भाभी तो सब जानते हैं। साली, साली समझ में आ गया, साली पत्नी की बहन साली होती है। और जेठानी कौन होता है, पति के बड़े भाई की पत्नी, वो क्या होती है, जेठानी होती है। इतना क्लियर है? ये सब क्या है, बराबर के रिश्ते, क्या होते हैं, ये बराबर के रिश्ते होते हैं, ठीक। आगे यहाँ देखो, बड़ा रिश्ता, बड़े रिश्ते की बात होती है ना, आपसे बड़ा रिश्ता, जहाँ पे हैं आप, मतलब भाई बहन, पति पत्नी, ये सब हैं, इससे बड़ा रिश्ता, एक पीढ़ी ऊपर, ठीक। एक पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर, तीन पीढ़ी ऊपर पुरुषों में, ऐसे एक पीढ़ी ऊपर महिलाओं में, दो पीढ़ी ऊपर महिलाओं में, तीन पीढ़ी ऊपर महिलाओं में, ठीक। तो देखो, एक पीढ़ी ऊपर क्या होगा, मतलब भाई पति पत्नी के ऊपर क्या होगा, पिता होगा, चाचा होगा, फूफा होगा, मौसा होगा और ससुर होगा,
ये एक पीढ़ी ऊपर का रिश्ता है। ठीक, आप अपने से बैठाइए रिश्ता ना, आप जहाँ पे है वहां से बैठाइए रिश्ता। आपसे ऊपर कौन है? आपके पिता हैं। एक पीढ़ी ऊपर कौन है? आपके पिता हैं, मौसा होंगे, चाचा होंगे ना, आपके ससुर भी होंगे ना, और फूफा होंगे। सुनाया? ऐसे महिलाओं में एक पीढ़ी ऊपर कौन होगी? माँ होगी, चाची होगी, बुआ होगी, मौसी होगी और सास होगी। ठीक, और अगर दो पीढ़ी ऊपर जाएंगे, दो पीढ़ी ऊपर यानी आपके पिता के पिता क्या हुए? आपके दादा हुए। आपके माता के पिता क्या हुए? नाना हुए। तो ये क्या हुआ? दो पीढ़ी ऊपर गए, गए कि नहीं? अब यहाँ पे ऐसे ही महिलाओं में क्या होता है? आपके पिता के माता, आपके पिता की माता और आपके माता की माता नानी होगी। तो ये हो गया ना दूसरा पीढ़ी। एक पीढ़ी आपका क्या हुआ? एक पीढ़ी ऊपर क्या हुए? आपके माँ हो गई, और दूसरी पीढ़ी ऊपर क्या हो गई? आपकी दादी और नानी हो गई। अब ऐसे तीसरी पीढ़ी देखेंगे, तीसरी पीढ़ी में क्या होंगे? आपके पिता के पिता के पिता क्या कहलाएंगे? वो परदादा। क्या कहलाएंगे? परदादा। ऐसे परनाना, आपके माता के पिता ना, तो क्या कहेंगे? परनाना। ऐसे परदादा, परदादा ससुर और परदादा परनाना ससुर भी होते हैं। ठीक, ये तीसरी पीढ़ी के होते हैं। ऐसे यहाँ पे आपकी क्या होंगी? आपके माता की, आपके माता की या आपके आपके पिता की, आपके पिता की माता आपकी क्या होंगी? दादी होंगी। उनकी माता क्या होंगी? परदादी होंगी। ठीक, ये तीसरी पीढ़ी की बात कर रहे हैं। समझ में आया? तो इस तरह से परदादी, परनानी, परदादी, नानी, सास, परदादी सास, परनानी सास, इस तरह से ये तीसरी पीढ़ी है। तो ये बड़े रिश्ते हो गए ना, आपसे बड़े रिश्ते जो होते हैं। ठीक, अब ऐसे आपसे छोटे रिश्ते भी होते हैं। जो आपसे छोटे रिश्ते हैं, एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे क्या होगा? आपका पुत्र होगा, भतीजा होगा, भांजा होगा और दामाद होगा ना, आपसे एक पीढ़ी नीचे। ठीक, और आपसे दो पीढ़ी नीचे क्या होगा? आपका पोता होगा, नाती होगा, पोती नतनी का पति होगा ना, ये दो पीढ़ी नीचे है। अगर तीन पीढ़ी नीचे देखोगे तो वही पर लग जाएगा, पर पोती पर नाती ना, पर पोती पर नातिन का पति। ठीक, ये तीन पीढ़ी नीचे जाएगा। समझ में आया? ऐसे यहाँ पे महिलाओं में भी क्या होता है? पुत्री होती है, भतीजी होती है, भांजी होती है, पुत्र वधू होती है, एक पीढ़ी नीचे। और दो पीढ़ी नीचे क्या होती है? पोती होती है, नतनी होती है, पोता या नतनी की पत्नी होती है। और तीन पीढ़ी नीचे क्या होती है? पर पोती होती है, पर नतनी होती है, पर पोती की पत्नी या पर नातिन की पत्नी। सुनाया? तो इस तरह से ये क्या है? ये छोटे रिश्ते हैं। ठीक, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, आप एक बार देख लीजिए, देख लेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। इसमें कोई रटने की बात नहीं है। आपके यहाँ ये सब रिश्ते हैं ना, आप लोगों के बीच में ये सब रिश्ते होते हैं, इसलिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जान लो रिश्ते क्या होते हैं। जैसे पोता और नाती में लोग ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। देखो, पोता और नाती में डिफरेंस क्या है? पोता जो होता है वो आपके आपके पिता का क्या होता है? आपके पिता के पुत्र का पुत्र होता है। वो क्या होता है? नाती होता है। समझ में आया? वो पोता होता है। और नाती कौन होता है? आपके आपके पिता के पुत्र का, कहाँ पे? ये आपका नाना के घर होता है न, जो नानी होती है ना, वहां पे आपके नानी का आप पोता लगोगे। ठीक, क्यों? ये जब आपके ननिहाल वाला जो रिश्ता होता है वहां पे हम नाती बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे आपके घर क्या बोले जाओगे? आप पोता बोले जाओगे। समझ में आया? समझ में आया? किसके? अपने दादा के। समझ में आया कि नहीं? ये चूंकि नाती और पोता में ज्यादा लोग कंफ्यूज रहते हैं। गांव में लोग नाती ही बोलते हैं ना। अच्छा, क्या बोलते हैं गांव में? नाती बोलते हैं ना। अगर आप, आपके दादा आपको क्या बोलेंगे? नाती बोलते हैं, लेकिन नाती नहीं होते हो। अगर आप अपने घर पे हो, आप पोता पोता या पोती होते हैं। आपके नाना के यहाँ जाओगे तो वहां पे वो आपको नाती मानेंगे। ठीक है, वहां पे नाती बोले जाओगे आप। तो इसमें आप कंफ्यूज ना रहिएगा, नाती और पोता में। ठीक, चलो आगे हम आते हैं। कुछ संकेत हैं, इन संकेतों को आपको जानना है। इस तरह से सवाल आपके लगेंगे। ठीक, इस पे दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं।
एक कथन पर आधारित होते हैं, एक तथ्य आधारित होते हैं। तो जो तथ्य आधारित होते हैं उसमें आपको इसका प्रयोग पड़ेगा, ठीक। जैसे देखो यहाँ पे अगर कह दिया ए और बी क्या है, भाई भाई, क्या है ये, भाई भाई, तो मतलब प्लस ये दिखाओगे क्योंकि भाई है तो पुरुष है, तो यहाँ ए प्लस और ये दोनों भाई है तो बी प्लस, बराबर का रिश्ता है ना, ऊपर नीचे तो होगा नहीं, क्योंकि बराबर का रिश्ता है तो ये वाला लाइन आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये वाला लाइन का प्रयोग करें। और ए बी का भाई है, मतलब ए किसका भाई है, बी का, तो बी यहाँ पर रहेगा, तीर किधर जाएगी, ए की तरफ, क्योंकि ये किसका भाई, किसका बता रहे हैं, बी का भाई है, तो तीर का निशान किधर होगा, ए की तरफ होगा, ठीक। तो यहाँ पे ए प्लस, यहाँ भाई बी। अब बी के बारे में नहीं क्लियर है, बी लड़का है कि लड़की है, ये नहीं क्लियर है, यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि बी लड़का है, यहाँ तो क्लियर है ना, दोनों लड़का है, लेकिन यहाँ पे क्या क्लियर है, क्या बी लड़का है कि लड़की है, क्या है, वो कह रहा है कि ए बी का भाई है, बी लड़की भी तो हो सकती है, समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह से हम इस संकेत से दिखाएंगे इसको। अब जैसे यहाँ कह रहा है ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, इसका मतलब क्या है, बी से ए की तरफ तीर का निशान होगा और ए क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि महिलाओं के लिए क्या मैंने बताया, माइनस चिन्ह। ऐसे ही ए बी का पति है, ए क्या है, बी का पति, तो बी यहाँ पे है, ये तो क्लियर है, बी क्या होगी, पत्नी होगी तो महिला होगी, और ए क्या होगा, पुरुष होगा, समझ आया। तो ए प्लस और बी माइनस, इस तरह से ये क्या है, पति पत्नी है, इस तरह से दिखाएंगे। अगर ये ऐसे बोलेगा कि ए बी का पिता है, क्या है, ए बी का पिता है, तो बी यहाँ पे रहेगा। अब बी के बारे में क्लियर नहीं है कि लड़का है कि लड़की है ना, इसलिए यहाँ पे न तो माइनस लिखा है न तो प्लस लिखा है, दिख रहा है ना। तो अच्छा पिता है तो एक पीढ़ी ऊपर है, एक पीढ़ी ऊपर है ना, तो हम इसको कैसे चिन्ह दिखा रहे हैं, ऊपर दिखा रहे हैं, ऊपर दिखाएंगे तीर से, तो बी तीर का निशान ऊपर की तरफ, ए प्लस, ठीक। ऐसे ए बी का पुत्र है, पुत्र है तो क्या है, एक पीढ़ी नीचे है, तो यहाँ पे दिखाया है ना, बी ए का क्या है, ए क्या है, बी का पुत्र है ना, तो देखो तीर नीचे गया है कि नहीं, एक पीढ़ी नीचे। ऐसे यहाँ पे देखो माता है, ए बी की माता है, तो देखो यहाँ पे माता क्या है, एक पीढ़ी ऊपर है ना, तो इसलिए एक पीढ़ी ऊपर दिखाया है, ये माइनस दिख रहा है ना। ऐसे ही आपको देखना है, ऐसे बी क्या है, पुत्री है, बी क्या है, पुत्री है, ठीक। चलो और कोई, चलो ठीक है आगे, चलो बेटा यहाँ पे दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, अभी प्रश्न करेंगे यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा सब। यहाँ पे कितने प्रकार के प्रश्न आते हैं, दो तरह के, एक कथन पे आधारित प्रश्न आते हैं और एक तथ्य पे आधारित प्रश्न आते हैं। इन दो प्रश्नों को हम लोग करेंगे तो यहाँ पे तो सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो पहला सवाल, पहले सवाल को पढ़ो, इस उदाहरण को पढ़ो, ये क्या कह